आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, इसलिए ये कहानी को पूरा देखें। गुरुजी अपने सेवादार के साथ यात्रा कर रहे थे। सेवादार को भी बहुत भूख लगी हुई थी। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, क्यों ना हम पास के किसी घर से खाना खा लें। सेवादार ने वहां के नजदीक ही एक घर का दरवाजा खड़काया और वहां से एक आदमी बाहर आया। जब दरवाजा खुला तो अंदर से एक आदमी बाहर आया। सेवादार ने कहा, हम बहुत दूर से चल के आए हैं, क्या हमें आपके घर से कुछ खाने के लिए मिल सकता है? जो घर का मालिक था, उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुजी, अंदर आ जाओ, हम बहुत गरीब हैं। कई बार तो हम नमक के साथ ही रोटी खा लेते हैं। गुरुजी, आज भी ऐसा ही है कि घर में कुछ सब्जी नहीं है, सिर्फ रोटी ही है। गुरुजी और उसके साथ जो सेवादार था वो अंदर बैठ गए। वो घर के मालिक ने जितनी भी रोटियां थी उनके आगे रख दी। गुरुजी रोटी खाना शुरू करने लगे तो गुरुजी ने कहा, बच्चों, क्या तुमने खाना खा लिया है? घर के मालिक ने कहा, गुरुजी, हमारे पास बस इतनी ही रोटियां थी, वो आपको हमने दे दी। गुरुजी ने रोटियां उठाई और उसको टुकड़े करके सभी को थोड़ा थोड़ा दे दिया। गुरुजी ने कहा, हम सब एक बराबर ही रोटी खाएंगे। जब उन्होंने खाना खा लिया तो सेवादार ने बोला, गुरुजी, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, आप करने के मालिक हो, क्यों ना आप इनकी जिंदगी में कोई सुधार कर दो, ताकि जो इनकी भी जिंदगी बदल जाए। गुरुजी, गुरुजी, हमने इनके घर का नमक खाया है। गुरुजी, ऐसा कुछ करो कि इनके घर में भी खुशियां आ जाए। गुरुजी ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया और देखा। कुछ देर बाद आंखें खोली और कहा, मैं भी चाहता हूँ कि इनकी जिंदगी बदल जाए, पर इनकी मन की अवस्था देखकर मुझे लगता है कि इनके हालात नहीं बदले जा सकते। सेवादार ने फिर भी जोर डालते हुए कहा, गुरुजी, कुछ तो करो, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, कुछ ऐसा करो, आप सब कुछ कर सकते हो, इनकी जिंदगी बदल दो। गुरुजी मान गए। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें लगता है तो हम कोशिश कर लेते हैं। गुरुजी ने उन तीनों को एक साथ बुलाया और बैठने को कहा। गुरुजी ने कहा, तुमने हमें भोजन कराया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसके बदले मैं तुमको कुछ ना कुछ वरदान के रूप में देना चाहता हूँ। तुम तीनों एक एक वरदान मांग सकते हो। तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। उनके घर में एक बच्चा और एक उसकी माँ और उसके एक पापा थे। तीनों ने उन तीनों में से गुरुजी ने पहले औरत की ओर इशारा किया कि बेटा, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
औरत ने कहा, गुरुजी, क्या मुझे सचमुच मिल सकता है जो मुझे चाहिए? गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। सेवक भी बोला, अरे माता, मांग के तो देखो। औरत ने कहा, ठीक है, आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो कुछ ऐसा वरदान दो, मुझे दुनिया की सबसे सुंदर औरत बना दो। गुरुजी ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, जो तुमने मांगा है रब तुम्हें जरूर देगा। तभी वो औरत सबसे सुंदर औरत बन गई। उसके घर वाले ने देखा, मेरी औरत इतनी सुंदर हो गई है कि मैं तो इसके सामने बुजुर्ग लग रहा हूँ, मैं तो बहुत साधारण सा हो गया हूँ। उसके मन में जलन होने लगी। गुरुजी ने कहा, अरे बेटा, अब तेरी बारी, अब तुम मांगो, क्या मांगते हो? उस आदमी ने सोचा कि ये इतनी सुंदर बन गई है, कल को ये तो राजे महाराजे के पास चली जाएगी, मुझे छोड़ के मेरे साधारण से आदमी के पास ये क्यों रहेगी? इतनी सुंदर संसार की सबसे सुंदर औरत मेरे पास क्यों रहेगी? मन में डर था, फिक्र भी थी और जलन भी। उसने गुरुजी से कहा, मुझे देना चाहते हो तो आप ऐसा करो कि इसको बांदरी बना दो। ये इतनी सुंदर बन के बैठ गई, इसको बांदरी बना दो। गुरुजी ने फिर हाथ उठाया और कहा, जो तुमने मांगा है वो तुम्हें मिल जाए। थोड़ी देर में औरत बांदरी बन गई। औरत बांदरी की तरह करने लगी, कभी इधर उधर कूद रही है और कभी सर पे खाज कर रही है। गुरुजी ने अब लड़के को कहा, बेटा, अब तुम्हारी बारी है, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के ने माँ की ओर देखा कि माँ तो बांदरी बन गई है। उसने कुछ ना सोचा और गुरुजी को कहा, गुरुजी, आप मेरी माँ को पहले जैसी ही बना दो, जैसी वो पहले थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी माँ ही चाहिए। गुरुजी ने कहा, जो तुमने मांगा है तुम्हें मिल जाएगा। और वो बांदरी फिर वो औरत के रूप में बदल गई। गुरुजी ने अपने सेवक को कहा, देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हम कोशिश भी कर लें तो इनके हालात बदल नहीं सकते। हालात उस टाइम बदलते हैं जब आदमी की सोच सही हो, उसका मन सही हो। जब मैंने औरत को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने अपने लिए मांगा। परमात्मा कहता है, जब अपने बारे सोचना हो, जब अपने हालात बदलने हो, तो सिर्फ अपने लिए मत मांगो, सबके लिए मांगो। जब मैंने आदमी से मांगने को कहा तो आदमी ने क्या मांगा? उसके अंदर सिर्फ जलन ही भरी हुई थी कि कोई मुझसे आगे कैसे बढ़ जाए, कोई कैसे तरक्की कर ले। वो आदमी ये भी तो मांग सकता था कि ये इतनी सुंदर हो गई है कि मुझे भी इतना सुंदर बना दो, पर उसने ये नहीं मांगा। उसने जलन से उसको भी एक जानवर रूप बनाने को बोल दिया और लड़के ने वापस अपनी माँ को सही करने के लिए वरदान मांग लिया। और तीनों वरदान का इनको कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान से कुछ भी चाहिए, अपने लिए नहीं मांगना चाहिए, सबके लिए मांगना चाहिए। जब भी मांगो, यही मांगना है कि भगवान सबका भला हो, सबकी खुशी मांगनी है।